अक्सर जो लोग ध्यान करते हैं वो सोचते हैं ध्यान का अर्थ है एकाग्रता, फोकस्ड कंसंट्रेशन। श्वास पर कंसंट्रेट करने लग गए या फिर आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करने लग गए, आंख मूंद कर विचारों को बंद करने की सोचने लग गए, पूरी चेष्टा करके अपने आप को एकाग्र करते हैं तो कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि कहना चाहिए ध्यान का अर्थ तो बिल्कुल इसके उल्टा है। अनएकाग्रता ध्यान का अर्थ है। देखो, जब तुम एकाग्र होने की चेष्टा करते हो, जब तुम फोकस होने की चेष्टा करते हो, तो तुम एक चॉइस बनाते हो। तुम एक बिल्डअप करते हो कि मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, कि मुझे विचार नहीं आने चाहिए, मेरा फोकस डगमगाना नहीं चाहिए। आते भी हैं तो तुम उन्हें रोकने की चेष्टा करते हो। तुम एक चॉइस फॉर्म करते हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकृति के विपरीत जाते हो, क्योंकि वो विचार लाने वाली ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है। लेकिन तुम कहीं ना कहीं उसे रोकते हो, एक विरोध प्रकट करते हो कि मुझे नहीं चाहिए ये इस समय, क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं अपने आप को एकाग्र करने की चेष्टा कर रहा हूं। फिर तुम देखते हो कि जब तुम ये चेष्टा करते हो तो सभी कुछ तुम्हारे ध्यान में बाधा क्रिएट करने के लिए शुरू हो जाता है। कहीं कोई कुत्ता भौंकने लग जाता है, कहीं गाड़ी के हॉर्न बजने लग जाते हैं, या कहीं बर्तन पटकने की आवाज़ आने लग जाती है, कहीं से ट्रेन जाने लग जाती है, कुछ भी, कहीं पे बच्चे चैं पैं करने लग जाते हैं। ये सब कुछ उसी समय घटित होता है जब तुम ध्यान कर रहे होते हो, अपने आप को एकाग्र करने की चेष्टा कर रहे होते हो। या फिर ये कहना चाहिए कि ये चीज़ें उसी समय तुम्हें ज़्यादा प्रखर होके समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, क्योंकि अब तुम इनसे विपरीत होने की चेष्टा कर रहे हो। तुम इनके साथ नहीं बह रहे हो, तुम इनके फ्लो में नहीं हो कि ये हैं तो हैं। मेरा होना इनके साथ ही है, पर नहीं, अब तुम अलग दिशा में बहने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये चीजें ज्यादा प्रखर होकर सामने आती हैं और फिर तुम्हारी कंसंट्रेशन भंग होती है। तुम्हें गुस्सा आता है कि ये सारी चीजें अभी क्यों घटित हो रही हैं। तुम आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हो और अचानक तुम पाते हो कि कहीं खुजली होने लग गई, कहीं कुछ सरकने लग गया बॉडी पे, तुम देखोगे हाथ मार के तुम पाओगे कुछ भी नहीं है। तो ये सारी अजीब अजीब बातें तब घटित होती हैं जब तुम ध्यान कर रहे होते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने एक विरोध प्रकट कर दिया। तुमने एक विरोध प्रकट कर दिया इस बहाव के प्रति। ये चीजें नॉर्मली भी होती हैं, पर अब तुम्हें ज्यादा नजर आएंगी क्योंकि तुम अब इन्हें देखना नहीं चाहते। अगर तुमने इन्हें देख लिया होता और इन्हें जाने दिया होता तो बात खत्म हो गई थी, पर नहीं, तुमने एक चीज क्रिएट की अपने दिमाग में कि मैं इस समय ये चीज नहीं चाहता हूं, मुझे इस समय कोई विचार नहीं चाहिए, और चेष्टापूर्ण तुम ऐसा करना चाहते हो। तो इसका विपरीत होगा। विपरीत होगा नहीं, विपरीत तो होता आया ही है, पर अब तुम्हें दिखेगा। अगर तुम ये चॉइस ना फॉर्म करते तो तुम्हें नजर ना आता, तो ये चीजें आई गई हो जाती, जैसे रोजमर्रा में होती हैं। जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते हो तब भी बहुतों के टीवी चलते हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, पक्षी ऊपर से आते जाते हैं तो आवाज़ करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुछ भी चीज़ें होती रहती हैं अपने हिसाब से, पर तुम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि अब तुमने कोई चॉइस फॉर्म नहीं की कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिकली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो तुम्हारा कोई उस पर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, वो हो रहा है, आगे ख़त्म हो जाता है।
पर नहीं, अब जब तुम बैठते हो तो तुम ये कहीं ना कहीं एक नोटिस भेज रहे हो इस यूनिवर्स में कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अभी ये कर रहा हूं। तुम विरोध प्रकट कर रहे हो, तुम विरोध में खड़े हो, बाकी चीजें तुम्हारे विरोध में नहीं है। अगर तुम उसी फ्लो के साथ बह जाते तो कुछ ना होता। और यही अर्थ है ध्यान का। सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है उसे होते रहने देना और उसे देखते रहना। तुम्हें नहीं देखना, तुम्हारे साक्षी को देखना है। बस यही ध्यान है। अब अगर कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो उसको, तुम्हारे कानों के द्वारा तुम्हारे साक्षी को सुनने दो उसे। तुम बैठे रहो शिथिल। हॉर्न बज रहा है तो बजने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साक्षी को सुनने दो उसे। तुम देख रहे हो यहां क्या हो रहा है। यहां पर तुम अपने साक्षित्व में आके चीजों को होने दे रहे हो जैसे होती है। जो ट्रांजिशन तुम्हें करना है वो अपने शारीरिक रूप से अपने आंतरिक रूप में आने का करना है, पर तुम बाहर से ही चीजों को करने की सोच रहे हो। इस वजह से तुम्हें गुस्सा आता है, इस वजह से तुम्हारे हिसाब से चीजें घटित नहीं होती। तुम जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दो, पर जो कर रहा है वो साक्षी है। तुम कर्ता मत बनो बस, फिर तुम देखो अपने आप ध्यान घटित हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर क्षण ध्यान का क्षण हो जाएगा, हर कृत्य ध्यान का कृत्य हो जाएगा, हर चीज में टाइमलेसनेस आ जाएगी। तुम्हारा कर्ता का भाव गिरते ही तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। अभी जब तुम ये फोकस करने की, ये कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक अहंकार का भाव आता है कि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी ये चॉइस है, मेरी ये डिमांड है, मेरी ये चेष्टा है, मैं करने वाला हूं। लेकिन जब जैसा जो हो रहा है उसको तुम होने देते हो, तो तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम बस बहते हो और तुम अपनी एक सहज प्रकृति में आते हो, एक सरल प्रकृति में आते हो। तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है किसी चीज के साथ, किसी चीज को होना ना होना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस शिथिल बैठकर उन चीजों को देख रहे हो घटित होते हुए। वो आएंगी चली जाएंगी। यही चीज तुम्हारे विचारों के साथ भी है। जब तुम ध्यान में बैठे हो तो उन विचारों को रोकने की चेष्टा नहीं करनी है तुम्हें। वो आएंगे चले जाएंगे।